आज के इस वीडियो में मैं शब्द के विषय में बताने जा रहा हूँ। अक्षरों के सार्थक समूह। शब्द किसको कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो उसमें सार्थक समूह होता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए आम हम लिखे, भारत लिखे, छात्र लिखे इत्यादि। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे आम है तो ये दो अक्षर है, इस दोनों अक्षर का मेल हुआ है और इस दोनों अक्षरों का सार्थक मेल है। इसी कारण से ये शब्द कहलाया आम। उसी प्रकार यहाँ देखिए तीन अक्षरों का मेल है, भारत, भारत। तो यहाँ अक्षरों का यहाँ भी मेल हुआ है। उसी प्रकार छात्र में भी जो है अक्षरों का मेल हुआ है। तो अक्षरों के सार्थक जो मेल है, उसी सार्थक मेल या सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल को या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का जो भेद किया जाता है, शब्द के जो भेद किए जाते हैं कई दृष्टि से किया गया है या कई प्रकार से किया गया है, कई प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले शब्द के जो भेद किए जाते हैं, सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद किए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम जानेंगे शब्द को किस तरह से विभेद किया गया है, वो जानेंगे। दूसरा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ये जानेंगे। तीसरा, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं वो हम जानेंगे। और चौथा जो है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद किए गए हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद किए गए हैं। आज फिर से एक बार समझ लीजिए, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कोई भी अक्षर है, अगर सार्थक मेल होता है तभी वह शब्द बनता है। अगर हम यहाँ आम लिखे हैं, भारत लिखे हैं, छात्र लिखे हैं, इसके जगह में मौ को पहले लिखेंगे, आ को बाद में लिखेंगे तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि अक्षरों का सार्थक मेल नहीं हो पाएगा। लेकिन
यहाँ पर अक्षरों का सार्थक मेल हुआ है, इसी कारण से हम इसको शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखे हैं आम, भारत, छात्र इत्यादि। इस तरह के और भी कई शब्द हैं जो सार्थक होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। फिर शब्द को का जो भेद किया जाता है कई दृष्टि से किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद किए जाते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से। अगले वीडियो में शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। इसमें जो है किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।